यूं तो इतिहास में राजा रानी को लेकर कई तरह के किस्से और कहानियां हैं, लेकिन रूस की महारानी कैथरीन दी ग्रेट द्वितीय के अजीबोगरीब यौन व्यवहार को लेकर समय समय पर चौंकाने वाली कहानियां सामने आती हैं। रूस में 1729 से लेकर 1796 तक एक छत्र राज करने वाली कैथरीन दी ग्रेट द्वितीय अपने आप में ही सख्त महिला थीं। इतिहास में कैथरीन के राज चलाने की बेहतरीन क्षमता के साथ साथ उसके अजीबोगरीब यौन व्यक्तित्व को लेकर कई किस्से हैं। कहा जाता है कि कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपने महल में सैकड़ों सेक्स गुलाम पाले थे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे जवान सेवक तत्पर रहते थे। रानी ने अपने महल के हर कमरे में इन गुलामों को तरह तरह के काम दे रखे थे। खास बात ये थी कि रानी के महल में कोई भी सेविका नहीं थी। कहा जाता है कि कैथरीन और उनके पति पीटर के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में इस बात का जिक्र किया गया है कि 8 साल तक दोनों के बीच कोई संतान नहीं हुई और जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगीं। दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि बेबस पीटर अपने महल के नगनियों में डूब गए और कैथरीन अपने सेनापति के साथ विवाहेतर संबंध में रम गई। इसी बीच कैथरीन ने अपने बेटे पॉल को जन्म दिया। अफवाहें उड़ी कि पीटर नामर्द थे और ये बच्चा कैथरी और सेनापति का था। हालांकि बाद में कैथरीन ने कई प्रेमी बदले और 3 और बच्चों को जन्म दिया और हर बार पीटर की नामर्दी पर सवाल उठे। पीटर और रानी कैथरीन के बीच कैथरीन के प्रेमियों को लेकर कई बार तकरार हुई और ये तकरार महल के बाहर भी सुनाई दी, लेकिन कैथरीन अपने प्रेमियों से दूरी नहीं बना पाई। म्यूजियम सीक्रेट.tv पर दिखाए गए हर्मिटेज स्टेटस सीक्रेट नाम के एपिसोड में इस बात का उल्लेख है कि रानी ने महल के पास सेक्स सैलन बनवाया था। दोस्तों, रानी के अजीबोगरीब शौक थे और वो अपने सेवकों के साथ संबंध बनाती थी। रानी की मौत के बाद शासक बने उसके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन करवाई तो रानी के महल के ठीक बाहर में एक छिपा हुआ सैलून मिला जहां यौन कलाकृतियों वाली मसाज कुर्सियां मिलीं। इन कुर्सियों पर संभोगरत महिला और पुरुषों की आकृतियां उकेरी गई थीं। कहा जाता है कि यहाँ रानी अपने यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी कराती थीं, जहाँ राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ सेक्स प्रयोग करती थीं और अपनी यौन आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थीं। रानी ने इस पैलेस को पेटेट हर्मिट्स का नाम दिया था। रूस में स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में रखी सैलून की यौन आकृति वाली कुर्सियां इस बात की गवाह हैं कि अपने पति और प्रेमियों के बावजूद रानी कैथरी में अजीबोगरीब यौन उत्तेजना थी, जिसे पूरा करने के लिए वो हर तरह का प्रयोग करती थीं। हालांकि रानी की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठे हुए हार्ट अटैक से हुई, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त मारी गईं। कैथरी दी ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में भी इस बात का उल्लेख है कि रानी की मौत को लेकर रूस में घोड़े की कहानी काफी चर्चित हुई थी। हालांकि उस वक्त रूस के आधिकारिक महल के प्रवक्ता ने कहा कि रानी की मौत अस्तबल में हृदयाघात के चलते हुई। रानी और घोड़े की बात को बल इस बात से मिलता है कि अपने शासन के चरम दौर में शहरी वर्ग में ये अफवाह उड़ी कि रानी प्राकृतिक यौन संबंध बनाने की आदी है और वो जानवरों के साथ भी संबंध बनाती है। रानी के 100 घोड़े के अत्याधुनिक अस्तबल और घोड़ों की सेवा के लिए सैकड़ों सेवकों की उपस्थिति भी इस ओर इशारा करती है कि रानी को घोड़ों से कुछ अलग तरह का लगाव था। फिलहाल आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।